कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी की तिथि है, बड़ी ही महत्वपूर्ण तिथि है और बड़ी ही पावन तिथि है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है उसे गोपाष्टमी कहा जाता है। गोपाष्टमी वो दिन है जिस दिन भगवान ने बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही दिव्य अपनी लीला प्रारंभ की, गौचारण की लीला। यानी भगवान ने आज के ही दिनों से गौओं को चराना प्रारंभ किया। एक बार भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा से निवेदन किया, जिद किया कि माँ मुझे गाय चराने जाना है। मैया ने कहा लाला अभी तू बहुत छोटा है, थोड़े बड़े हो जाना फिर गैया चराने जाना। पर कन्हैया ने जिद पकड़ लिया, नहीं मुझे तो गैया चराने जाना है। मैया ने कहा लाला अभी तू छोटा है, बड़ी गैयाओं को संभाल नहीं पाएगा, तो जो छोटी गैया हैं, बछड़े हैं, बछिया हैं, तो इनको चराने ले जा। तो भगवान कृष्ण वत्सव कहलाएं जब छोटे बछड़ों को चराने जाते हैं, छोटी बछिया, छोटी गैया, छोटे बछड़ों को जब चराने जाते हैं तो भगवान वत्सव कहलाएं। लेकिन जब भगवान की 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो गई और भगवान 6वें वर्ष में प्रवेश करते, जब भगवान 6 वर्ष के हुए, तब भगवान ने निवेदन किया, मैया से जिद किया कि मैया अब तो हम बड़े हो गए, अब हम छोटे गैया बछड़ों को नहीं चराएंगे, अब हम बड़ी गैयाओं को चराएंगे। अब तो हम बड़े हो गए तो हमें बड़ा दायित्व चाहिए। मैया ने कहा कि लाला अभी तू थोड़ा और बड़ा हो जा फिर गैया चराना। बोले नहीं। तो भगवान गोपाष्टमी के दिन वत्सव रूप छोड़कर गोप रूप धारण करते, औपचारिक रूप से गोप बनते हैं। यानी इस दिन बड़ी गैयाओं को चराना भगवान ने प्रारंभ कर दिया। भगवान जब जिद करने लगे, मैया ने बहुत समझाया, भगवान मानने को तैयार नहीं, कृष्ण मानने को तैयार नहीं। नंद बाबा तक बात पहुंच गई। नंद बाबा ने सुना कि बहुत जिद कर रहा है कन्हैया, तो नंद बाबा ने कहा अच्छी बात है। शांडिल्य ऋषि के पास गए और जाकर के शांडिल्य ऋषि से कहा महाराज हमारे लाला कन्हैया बड़ी जिद पकड़ के बैठे हैं कि उन्हें गैया चराने जाना ही जाना है, आप कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दो, आप कोई अच्छी सी तिथि बता दो, क्योंकि हमारे लाला ने जिद पकड़ी है वो गैया चराने जाएंगे। तो गौचारण की लीला वो किस दिन प्रारंभ करे, अच्छा सा मुहूर्त निकालो। तो शांडिल्य ऋषि ने यही मुहूर्त निकाला, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि। ये तिथि शुभ है, गौचारण लीला भगवान ने इस दिन प्रारंभ की। अब भगवान को भी इस तिथि का बेसब्री से इंतज़ार था कि कब अष्टमी की तिथि आए, कार्तिक मास की अष्टमी आए और हम गैया चराने जाएं, बड़ी गैयाओं का उत्तरदायित्व हमें मिल जाए। अब भगवान ने उस दिन का इंतज़ार किया। वो दिन आया दीपावली के बाद, कार्तिक मास की अष्टमी तिथि, और भगवान इस दिन बड़ी गैयाओं को चराने के लिए वृंदावन में चले। अपने बड़े भाई बलराम के साथ में गैयाओं को लेकर के भगवान उनके पीछे पीछे नंगे पांव। भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि यही तिथि गोपाष्टमी की तिथि कहलाई, जिस दिन भगवान ने गौचारण, गौओं को चराना प्रारंभ किया। और इस तिथि का बड़ा महत्व है। ये तिथि भगवान का गौओं के प्रति प्रेम को दर्शाता है कि भगवान गौओं से कितना प्रेम करते हैं। अब देखिए, भगवान जब गौओं के पीछे पीछे नंगे पांव अपनी बड़े भैया बलराम के साथ, ग्वाल बालों के साथ गए,
उस समय भगवान की जो छवि है वो अद्भुत है। भगवान औपचारिक रूप से इसी दिन गोप बने, ग्वारिया का रूप, गोप का रूप भगवान ने धारण किया। और कहते जब नंगे पांव भगवान चले, अभी उनके चरणों की रेखाएं विकसित नहीं है। भगवान के चरण जब धूल में पड़ते हैं तो भगवान के चरणों की छाप पड़ती है। भगवान के चरण चिन्ह पृथ्वी पर पड़ते हैं, धूल में पड़ते हैं, जिससे सारा वृंदावन पवित्र हो गया, पृथ्वी धन्य हो गई, पावन हो गई। उस अद्भुत स्वरूप का दर्शन ग्वाल बाल गोपियाँ करते हैं, वृंदावन वासी करते हैं, भक्तजन करते हैं। जब भगवान गैयों को चराने के लिए नंगे पांव उनके पीछे पीछे वृंदावन की ओर जाते हैं। और आज के ही दिन, गोपाष्टमी के ही दिन, श्री राधा रानी ने भी गोप रूप धारण किया भगवान कृष्ण के इस मिशन को पूरा करने में। इसलिए श्री राधा जी को गोप रूप धराया जाता है वृंदावन में गोपाष्टमी के दिन, क्योंकि गोप बनकर के भगवान की सहायता की थी श्री राधा रानी ने। इतना ही नहीं, भगवान जब गैया चराने गए, इसी दिन राधा रानी के चरण दर्शन किए जाते हैं वृंदावन में। भक्त लोग चरणों का दर्शन करते। क्यों होते चरण दर्शन? श्री राधा जी के चरण दर्शन इसलिए होते हैं कि जब भगवान कृष्ण गैया चराने गए तो सब गोपियां बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, कब शाम होगी, नंद नंदन श्याम सुंदर गैयाओं को चराकर वन से घर लौटेंगे। संध्या की बेला, गोधूली बेला, सूर्यास्त का समय, जब घर में दिया बाती लगाने का समय है, सूर्यास्त हो रहा, हल्का हल्का दिन है, हल्की हल्की रात्रि, संध्या हो रही, और भगवान गैया चरा करके वापस घर की ओर, नंद भवन की ओर लौट रहे। उस समय भगवान जब गऊओं के पीछे चलते हैं, गऊ के चरणों से उड़ती हुई धूल आकाश में छा रही है, बादल जैसी दिखाई दे रही है। वो धूल जो उड़ी गऊ के चरणों से, गऊ की रज, उसी बेला को गोधूली बेला कही गई, जो कि बहुत दिव्य समय होता है। उस समय भजन करना चाहिए, घर में दीप लगाना चाहिए। गोधूली की बेला, और वो धूल जो गऊओं के चरणों से उड़ती है, भगवान के मस्तक पर पड़ती है, और भगवान के उस स्वरूप का दर्शन गोपियाँ करती है, ग्वाल बाल करते हैं। तो उस समय गोपियाँ दौड़ जाती है, श्री राधा रानी दौड़ कर जाती है भगवान के उस रूप का दर्शन करने के लिए। अब जब दौड़ना है तो अपने लहंगे को हाथ में थोड़ा ऊपर उठाया और दौड़ लगाई, जिससे श्री राधा जी के चरणों का दर्शन हुआ। और तब से दर्शन, चरण दर्शन होने लगे। श्री राधा रानी के इसी दिन चरण दर्शन किए जाते हैं। तो भगवान इसी दिन गौचारण की लीला प्रारंभ करते हैं। भगवान गऊ को चराने के लिए जाते हैं। इस तिथि की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। इस दिन गऊ की सेवा जो करते हैं, इस दिन गऊ का पूजन जो करते हैं, उनसे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान गऊओं को इतना प्रेम करते थे। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी, और उन 9 लाख गैयाओं को आगे करके नंगे पांव पीछे पीछे भगवान उनको चराने जाते। उन 9 लाख गैयाओं में हर एक गाय का नाम भगवान को पता था। हर एक गाय की अपनी शारीरिक वर्ण से पहचान थी। एक भी गाय यदि अपने पद से गायब हो जाए ना, तो भगवान उसका नाम लेकर, आवाज़ देकर उसे बुला लेते थे, बांसुरी बजाकर उसे बुला लेते थे।
और गौओं के प्रति इसी प्रेम के कारण भगवान का नाम गोपाल पड़ा, भगवान का नाम गोविंद पड़ा। वो गौओं को बुला लेते हैं, भगवान का गौओं के प्रति अत्यधिक प्रेम है। 9 लाख गैयाओं का नाम लेकर कन्हैया बुला लेते थे, कोई गाय कभी इधर उधर हो जाए तो। इसलिए भगवान कृष्ण जो हैं गौ रक्षक हैं, गौ सेवक हैं। और भगवान कृष्ण गौ पालन के पक्षधर हैं, गौओं की संरक्षक हैं, गौ रक्षा के पक्षधर हैं। जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, वैष्णव हैं, और यदि वो गाय को महत्व नहीं देते हैं तो भगवान उनकी भक्ति को भी कभी महत्व नहीं देते हैं। जो गौ की सेवा को महत्व नहीं देते हैं, जो गाय को कोई जानवर समझते, पशु समझते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान कभी रीझने वाले नहीं। क्योंकि भगवान को अपनी सेवा से भी अधिक प्रिय है गाय की सेवा। जिसके द्वार पर गाय हो, जिसके द्वार पर गौ माता प्रसन्न हो, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता हैं। सारे देव के पूजन का फल उसे मिल जाता है जो गौ की सेवा करता है। जिसके द्वार पर गाय होती है, उसके घर के सारे संकट को, दुख को, कष्ट को, ताप को, संताप को गौ माता हर लेती हैं। जो गाय की सेवा कर लेता है उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। गाय भगवान की आराध्या है। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। इसलिए गाय की सेवा, गाय की पूजा, वैसे तो प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को अपने घर में एक गाय अवश्य रखनी चाहिए, उस गाय की सेवा करनी चाहिए। और इस भाव से गाय नहीं रखिए कि दूध हमें प्राप्त हो, इस भाव से रखिए कि हम गौ माता की सेवा करें। और आप सेवा करेंगे तो दूध तो मिलेगा ही मिलेगा, पर भाव ये रखिए कि हमें गौ सेवा करनी है। प्रत्येक सनातनी के घर में एक गाय होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में गाय कोई पशु नहीं है, गाय कोई जानवर नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। गौ माता है। जैसे माँ हमें पोषित करती है, वैसे गौ माता भी हमें अपने दूध से पोषित करती है, अपने दूध से हमें जीवन प्रदान करती है। क्योंकि गौ माता का दूध अमृत है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को गौ की सेवा करनी चाहिए। 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी है। आप सभी यदि भगवान कृष्ण की विशेष कृपा चाहते हैं, भगवान कृष्ण की विशेष अनुकंपा चाहते हैं, तो 30 तारीख को गोपाष्टमी है। गौ माता की सेवा करिए, गौ माता का पूजन करिए। जिनके घर में गाय है वो गौ का पूजन करे, गौ की सेवा करे। अब कई लोग ये कहेंगे हमारे घर में गाय नहीं है, हम तो बिल्डिंगों में रहते, शहरों में रहते हैं, हम कैसे गौ की सेवा करें, हम फ्लैट में रहते हैं। तो यदि आपके घर में गाय नहीं है तो आप किसी गौशाले में जाकर के गौ सेवा करिए, किसी गौशाले में जाकर गौ माता की सेवा करिए, गौ माता का पूजन करिए। क्योंकि गाय की सेवा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वैसे तो प्रत्येक के घर में गाय अवश्य होनी चाहिए, पर नहीं है तो गौशाले में जाकर अवश्य करिए। जिनके घर में गाय है, गोपाष्टमी के दिन प्रातः गौ माता को स्नान कराइए, उनका सुंदर श्रृंगार करिए। गौ माता को स्नान कराकर उनका श्रृंगार करके उनकी परिक्रमा लगाइए, उनके चरणों में वंदन करिए, प्रणाम करिए। गौ माता को भोजन कराइए।
हरा चारा खिलाइए, उनकी परिक्रमा लगाइए और कुछ दूर गौ माता के पीछे पीछे नंगे पांव चलिए। और यदि आपने गऊ की परिक्रमा लगा ली और कुछ कदम गऊ के पीछे पीछे चल लिया तो आपको किसी तीर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। गऊ माता के परिक्रमा करने मात्र से ही, गऊ के पीछे कदम चलने मात्र से ही तीर्थ की परिक्रमा का फल आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। ऐसी महिमा गोपाष्टमी की है। तो गोपाष्टमी के दिन गाय को भोजन कराइए, हरा चारा खिलाइए, गौ माता की सेवा करिए, उनका पूजन करिए। गाय समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए गाय की सेवा बड़ी श्रेष्ठ है। गाय जिसके द्वार पर होती है उसकी सारी आपदा को हरण कर लेती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने ग्वारिया का रूप धारण किया। औपचारिक रूप से भगवान ग्वाला का वेश धारण करते हैं, बड़ी गैयाओं को चराने जाते। अपने घर के ठाकुर जी का ग्वाल रूप में श्रृंगार करिए और ये भाव करिए भगवान आज गैया चराने जा रहे। गाय के गले में रस्सी डालकर भगवान के हाथ में रखिए और प्रभु से ऐसी प्रार्थना करिए कि प्रभु जैसे प्रेम की रस्सी में इन गौओं को आपने अपने से जोड़ लिया, अपने से बांध लिया, हमें भी उसी प्रेम की रस्सी में स्वयं से बांध लीजिए। जैसे आपने उन गौओं को कभी त्यागा नहीं, वैसे हमें भी कभी त्यागिए मत। जैसे आपने गौओं को स्वीकार कर लिया, वैसे हमें भी स्वीकार कर लीजिए। गाय की रस्सी भगवान के हाथ में देकर प्रार्थना करिए, हे प्रभु जैसे गाय को आपने धारण कर लिया, ये हमारी इंद्रियां जो है ना, यही गाय है। इन हमारी इंद्रियों को ही आप स्वीकार कर लीजिए, आप इसके स्वामी बन जाइए, आप इन इंद्रियों को ग्रहण कर लीजिए। जो इंद्रियां संसार में लगी अभी यहाँ वहाँ भटक रही है, भाग रही है, इन्हें अपने चरणों से बांध लीजिए, स्वीकार लीजिए, ताकि ये संसार में कहीं और ना भटके। ऐसी दिव्य उत्सव गोपाष्टमी का उत्सव आप सभी मनाइए। प्रभु से प्रार्थना करिए, आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करिए प्रभु इन गौओं की तरह हमें भी स्वीकार कर लीजिए। प्रभु की शरण में आइए। गोपाष्टमी के दिन गौ की सेवा, गौ का पूजन अवश्य करिए। बोलिए गौ माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।